हमेशा जैसा चुनाव में देख रहा हूँ, चुनाव में हमेशा अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। आपको पता होगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक्त भी हमारे ही परिवार के दो कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और वो चुनाव सबने देखा है। इस दफ़ा भी वैसा ही हुआ है, लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक नो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते, त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर ती निवडणूक आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो। मला ही निवडणूक विकासावर न्यायची होती, मला ही निवडणूक सकारात्मक दृष्ट्या कुणावरही टीका टिप्पणी न करता लढायची होती। त्याच्यामुळे मी आणि आमचे जे काही समर्थक होते, माझे प्रचार करणारे सहकारी होते, त्यांनी पण हीच भूमिका घेतली। तुम्ही बघितलं असेल आमच्या बहिणींनी दिलेली बाईट किंवा माझ्या मुलांनी दिलेली बाईट किंवा इतर माझ्या जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेली बाईट, महायुतीच्या माझ्या सहकाऱ्यांनी दिलेल्या बाईट, कुठल्याही बाईटमध्ये असं काहीतरी वेगळा एक नवीन इश्यू निर्माण होईल अशा प्रकारची कुठलीही गोष्ट आम्ही होऊन द्यायची नाही असं ठरवलेलं होतं। अजून आता आज संध्याकाळी 6 पर्यंत वोटिंग आहे, ती खबरदारी घेऊ। निवडणूक आचारसंहितेचं तंतोतंत पालन कसं आम्हाला लोकांच्याकडनं होईल याबद्दलची पण काळजी आम्ही घेणार आहोत। हे का कुणाच्याबद्दल मला मगाशी काही माझ्या पत्रकार मित्रांनी हा प्रश्न विचारला, त्या संदर्भामध्ये चौकशी करणे आणि चौकशी करून काय सत्य आहे ते पडताळून पाहिलं गेलं पाहिजे। पण मी आता येताना टीव्ही बघत होता, त्याच्यामध्ये जे दोन आवाज आहेत, मी आपल्याला सांगतो की मी नाना नवल्यांना पण नाना पटोलेंना पण अनेक वर्ष ओळखतो। माझ्यावर ते पूर्वी आमदार पण होते, नंतर ते खासदार झाले, नंतर पुन्हा ते आमदार झाले, सभा आमचे स्पीकर होते एकेकाळी, असं त्या सगळ्या पदावर। त्याच्यामुळे त्यांचा आवाज मला चांगला माहिती आहे। अर्थात मी आवाजाच्या बद्दलचा अगदी करेक्ट सांगणार अशातला भाग नाही, बऱ्याचदा हुबेहूब आवाज काढणारे लोक देखील समाजामध्ये आहे। पण त्या दोघांच्या बद्दलचे काही ऐकायला मिळतं, त्यांनी जे मांडलेलं आहे, तर दोन्ही व्यक्ती त्याच आहेत। तो सुप्रिया सुळेंचाच आवाज आहे, तो नाना पटोलेंचाच आवाज आहे। तो दादा यही हिंदी में जानना चाहते हैं आपसे कि बिटकॉइन की रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी हो रही है, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, क्या कहना है एग्जैक्टली आपका, क्योंकि ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं उसके बारे में? जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है, और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया है। तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है।
अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। पैसे मिलने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। इससे कोई नुकसान हो सकता है? इससे कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। बिटकॉइन में भी जब आता है आरोप लगाए जाते हैं। अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर ठीक तरह से जानकारी लेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा। उसको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। शरद पवार ने जिस तरीके से कहा कि आने वाले समय में युगेंद्र पवार उत्तराधिकारी के तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी उसके बारे में बारामती के हमारे वोटर फाइनल करेंगे कि उनका बारामती का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए।